हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीक स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं, जो एग्ज़ाम की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इनसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड, चलते हैं आज के कुछ क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर ए 2 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 3 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी 4 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी 5 करोड़ रुपए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 करोड़ रुपए। फ्रेंड, हाल ही में आरबीआई ने डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है, क्योंकि इन्होंने बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के सेक्शन 46A के मौजूद जो जो उनके रूल्स हैं उनका उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से आरबीआई ने इन पर 2 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? ऑप्शन नंबर ए दीपक चाहर, ऑप्शन नंबर बी शार्दुल ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर डी टी नटराजन। सोचिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टी नटराजन। हाल ही में टी नटराजन मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट में, जो क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं, T20, वनडे और टेस्ट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बन गए। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जो कि दिसंबर से चल रही है और अभी भी जारी है, उस सीरीज में पहले 3 T20 में खेले, फिर एक वनडे के लिए डेब्यू किया और फिर अभी टेस्ट सीरीज में भी इनको मौका मिला है। फ्रेंड, इस प्रकार ये मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट खेलने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है टी नटराजन। ये फास्ट बॉलर हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में इंग्लैंड के वायने रूनी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैच खेले इंग्लैंड के लिए और सबसे ज़्यादा गोल भी इंग्लैंड के लिए किए हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया। फ्रेंड, 2019 से वे डर्बी क्लब के सहायक कोच थे और साथ ही साथ अपना प्ले भी करते थे, वो खेलते भी थे। लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है खेल से। अब वो पूर्ण रूप से क्लब का कार्य संभालेंगे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। कौन है? वायने रूनी, और ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, फुटबॉलर। अगला क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी गर्मा वर्मा को हाल ही में अमेरिका में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक, ऑप्शन नंबर 2 जो बिडेन की जलवायु नीति सलाहकार, ऑप्शन नंबर 3 व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव, ऑप्शन नंबर 4 सर्जन। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में भारतीय अमेरिकी गरिमा वर्मा को फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड, ध्यान रखना आपको। वह इससे पहले इंटरटेनमेंट स्पेस मार्केटिंग एट पैरामाउंट पिक्चर और टेलीविज़न शो में भी नज़र आ चुकी फ्रेंड, और मीडिया एजेंट के तौर पे, और ये सब मीडिया में काफ़ी वर्क किया हुआ है इन्होंने, इसलिए इनको फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में जगह मिली है। फ्रेंड, जो बिडेन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने इनको फर्स्ट लेडी के कार्यालय में नियुक्त किया हुआ है। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन,
किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए सौरभ चौधरी, ऑप्शन नंबर बी तेजस्विनी सावंत, ऑप्शन नंबर सी जीतू राय, ऑप्शन नंबर डी यशवर्धन। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सही है। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सौरभ चौधरी। हाल ही में सौरभ चौधरी ने राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में फ्रेंड इन्होंने 246.9 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। सौरभ ने 60 के जो राउंड होते हैं उसमें 540 का स्कोर बनाया था और फिर इन्होंने 246.9 के स्कोर के साथ अपने सारे प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़कर खिताब जीत लिया फ्रेंड। इनका नाम ध्यान रखिएगा कि ये कौन थे, तो ये सौरभ चौधरी थे, याद रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए गुलाम मुस्तफा खान, ऑप्शन नंबर बी बेजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी अजय चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर डी जयतीर्थ मेवंडू। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गुलाम मुस्तफा खान। हाल ही में 17 जनवरी 2021 को 89 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था और साथ ही साथ इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, अमेरिका की भावी प्रथम महिला जो बाइडेन की नीति निर्देशक में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए मेलानिया ट्रम्प, ऑप्शन नंबर बी जैकी कैनेडी, ऑप्शन नंबर सी माला अडिंगा, ऑप्शन नंबर डी कमला हैरिस। चलिए फ्रेंड सोचिए, सोच लिया होगा फ्रेंड। इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी माला अडिगा। हाल ही में अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक में माला अडिगा को नियुक्त किया गया फ्रेंड। ये कौन थी? तो ये 2008 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के अभियान में भी काम कर चुकी हैं और इससे पहले अडिगा जो थी वे उच्च शिक्षा के फाउंडेशन और सैन्य परिवारों के लिए जो फाउंडेशन बनाया गया उसकी निदेशक भी रह चुकी थी। इन्हें ही हाल में जो बाइडेन ने नीति निदेशक में नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश के साथ सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 जापान, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 रूस। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 जापान। हाल ही में जापान के साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए MOU साइन किए गए हैं फ्रेंड और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई थी मीटिंग, जिसमें कि दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए MOU साइन किए गए हैं फ्रेंड। आपको ध्यान रखना है कौन सा देश है? जापान है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने % की दर से बढ़ी? ऑप्शन नंबर ए 5.3%, ऑप्शन नंबर बी 4.3%, ऑप्शन नंबर 3 2.3%, ऑप्शन नंबर डी 3.3%। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 2.3%। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण भी चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी हुई है। ये कैसे बढ़ी? तो 2020 की प्रथम तिहाई में इनकी अर्थव्यवस्था में 6.8% तक की गिरावट दर्ज की गई थी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद इसकी दूसरी जो तिमाही थी उसमें 4.9% की वृद्धि हुई थी और तीसरी तिमाही में भी 6.5% की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार टोटल मिला के 2020 में इन्होंने 2.3% की गति से GDP ग्रोथ की, ध्यान रखिएगा। और वहीं बाकी देश जो
अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान और इंडिया जैसे देशों की जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रही है फ्रेंड। याद रखेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण सभी देशों में लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे सब बंद हो गए थे, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद टैपेक ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संदीप अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी मोहन अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी राहुल सचदेवा, ऑप्शन नंबर सी दिलीप कुमार। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। अब इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए संदीप अग्रवाल। हाल ही में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, जैसे कि टीईपीसी ने भी कहते हैं, हाल ही में संदीप अग्रवाल को अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, दिल्ली स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक और प्रवर्तक अग्रवाल पूर्ण दूर संचार जो सचिव थे श्यामल घोष, उनके स्थान पर ये पद ग्रहण करेंगे। और ये किस प्रकार का निकाय? तो एक ये स्वतंत्र निकाय है, आपको ये भी ध्यान रखना है। टैपेक कैसा एक स्वतंत्र निकाय है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए नजहत सलीम खान, ऑप्शन नंबर 2 बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर 3 एलेक्स वान मूवेन, ऑप्शन नंबर 4 रेमी गैरक हेजले। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, हाल ही में नजवत सलीम खान को, जो कि फिजी के एम्बेसडर थे, इन्हें 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया फ्रेंड। इन्हें टोटल 47 वोट में से 29 वोट मिले। समझे फ्रेंड, इनको 47 वोट में से 29 वोट मिले, जिसकी वजह से इन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये किस देश से संबंधित? तो ये फिजी के एम्बेसडर हैं फ्रेंड। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पीयूष गोयल द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन का नाम बताएं। सोचिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए रोशनी, ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभ, ऑप्शन नंबर 3 ज्योति, ऑप्शन नंबर 4 कला। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभ इसका सही जवाब है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, ये जो सबमिट है स्टार्टअप इंडिया शिखर सम्मेलन का सम्मेलन, जो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था 15 जनवरी 2021 को, जिसमें की थी पीयूष गोयल ने प्रारंभ नामक स्टार्टअप की शुरुआत की थी, जो कि इंडिया इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया संदीप अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 2 संदीप भाटिया, ऑप्शन नंबर 3 संदीप बख्शी, ऑप्शन नंबर 4 मनदीप सिंह। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या था? तो सोच लिया होगा। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए संदीप अग्रवाल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा फेज शुरू हुआ फ्रेंड। इसका परिव्यय क्या है? मतलब इसमें कितना रुपया खर्च किया जाएगा तीसरे फेज के लिए? सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1200 करोड़, ऑप्शन नंबर 2 948 करोड़, ऑप्शन नंबर 3 1500 करोड़, ऑप्शन नंबर 4 16,000 करोड़। चलिए फ्रेंड, सोचिए, विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 948 करोड़ इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा फेज शुरू हुआ है, जिसका परिव्यय 948 करोड़ है। इसमें 948 रुपये खर्च किए जाएंगे। याद रखना है फ्रेंड आपको। ये योजना कब शुरू की गई थी फ्रेंड? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये 2015 में शुरू की गई थी, आपको ध्यान रखना है। और ये किस मिनिस्ट्री द्वारा? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्ड एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके द्वारा संचालित की जाती है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। और ये इस योजना का तीसरा फेज के लिए
600 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है, जिसमें से लगभग 8 लाख लोग इसके द्वारा लाभ उठा सकेंगे। फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है 600 डिस्ट्रिक्ट में ये चालू की जाएगी और जिसके द्वारा 800 लोग लगभग इस योजना का लाभ उठाएंगे। इसके लिए 948 रुपये खर्च करने की योजना बनाई गई है। फ्रेंड, ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें युवाओं के लिए स्किल प्रदान की जाएगी। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड,